कॉरिडोर निर्माण के विरोध को लेकर महिलाओं ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सोमवार को गोस्वामी समाज की तमाम महिलाएं एकत्रित होकर कई संगठनों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने कॉरिडोर निर्माण का विरोध प्रदर्शन किया। करीब 22 ज्ञापन प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के नाम सौंपे। इस दौरान जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एडीएम पंकज वर्मा को ज्ञापन सौंपे गए। वृंदावन के बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण को लेकर गोस्वामी समाज की महिलाएं काफी समय से कॉरिडोर निर्माण का विरोध कर रही हैं, जिसको लेकर बांके बिहारी मंदिर के चबूतरे पर बैठकर हर रोज प्रदर्शन करती हैं। लेकिन आज सभी महिलाएं एकत्रित होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और कॉरिडोर निर्माण का विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने गृह मंत्री व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपनी मांग की है। इस दौरान जिलाधिकारी की अनुपस्थिति होने पर गोस्वामी समाज की महिलाएं नाराज दिखाई दी। उन्होंने कहा कि जब कॉरिडोर निर्माण के समर्थन में कोई ज्ञापन देने के लिए आता है तो जिलाधिकारी खुद बाहर आकर फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन हमारी पीड़ा सुनने के लिए आज उन पर समय नहीं है। कॉरिडोर श्यामा गोस्वामी। हम कॉरिडोर को लेके नहीं आए भाई, हम कॉरिडोर के विरोध में आए हैं और हम न्यास के भी विरोध में आए हैं। मंदिर अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, हम इसको कहने आए हैं, बताने आए हैं, सुनाने आए हैं, क्योंकि हम चीख के 2 महीने से ऊपर हो चुका है। हम बोले जा रहे हैं, बैठे जा रहे हैं, सब चीज़ छोड़कर सब कुछ कर रहे हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर हम अब उनके पास हम चल कर आए, यहाँ पे डीएम साहब हमको मिले नहीं। इसलिए हम यही चाहते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी तक हमारी बात कैसे भी डायरेक्ट पहुंच सके तो पहुंच जाए, क्योंकि बीच में जो इतने मीडिएटर्स और सब कुछ हो रहा है उसकी वजह से हमारी जो बात है और हमारी जो पीड़ा है वो कोई समझ पा ही नहीं रहा है। क्योंकि आप देखिए, अगर क्या पता योगी जी वो खुद अपने आप में ही वो संत है, इतनी पीड़ा लेके आदमी संत बनता है। संत बनना इतना हंसी खेल बात नहीं होती है, परंतु उनके पास हमारी पीड़ा पहुंचेगी ही नहीं और कुछ होगा ही नहीं, तो फिर वो समझेंगे क्या कि प्रॉब्लम किस चीज में है। अब यहाँ पे डीएम साहब के पास कोई ईंट देने आ रहा है, कोई समर्थक देने आ रहा है, वो वृंदावन के लोग तो है नहीं है, वो सेल्फी लवर्स या बाहर के लोग हैं, तो उनको क्या पता कि जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है। देखिए, रेणु गोस्वामी नाम है मेरा और हम आज ज्ञापन देने आए थे न्यास और कॉरिडोर के विरोध को लेके, क्योंकि हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं और ना कभी हो सकते हैं। दूसरी बात कि हम बड़ी उम्मीद से आए थे डीएम सर के पास, क्योंकि हमने अब इससे पहले देखा था कि महिलाएं आई थी जो विरोध में थी, हमारे पक्ष में नहीं थी। हमारे विरोध में जो महिलाएं आई थी वो आई थी, तो डीएम साहब अपनी ड्यूटी पे बड़े अच्छे से अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे। बड़े अच्छे से उनकी ईंटें उन्होंने ली, एक्सेप्ट करी और उसके बाद सारा कुछ उनका फोटो शूट हुआ। लेकिन हमको तो ये सब उम्मीदें भी नहीं थी। हमको केवल इतना था कि डीएम सर हमारा ज्ञापन ले ले और हमारी बात ऊपर तक पहुंचा दे। तो क्या सर इतना सा भी समय नहीं था आपके पास? मैं तो यही बारंबार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कम से कम ज्यादा समय ना देके 2 मिनट का तो समय दे देते। ये ब्रज गोपियां हर किसी की चौखट पे आसानी से नहीं जाती हैं, ये जहाँ जाती हैं वहाँ ठाकुर जी स्वयं खड़ा होता है आके। तो आप इतना सा तो हमारा मान रख लेते कि यहाँ आके ब्रज गोपियों को 2 मिनट का समय दे देते और हमारा ज्ञापन हाथों से ले लेती। तो हमको तो अब उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं, अपने कन्हैया से उम्मीदें, सरकार से तो बिल्कुल उम्मीदें खत्म ही होती जा रही हैं, क्योंकि जब हमारी बातें ही नहीं पहुंचाई जा रही, शासन प्रशासन मीडिएटर्स सारे कुछ हमारी बातों को सभी इग्नोर करने में लगे हुए, तो ऐसा क्यों है? इसका कुछ तो रीजन होगा सर। आप अपनी पोस्ट का तो थोड़ा सा ध्यान रखते कि महिलाएं जब आती है ना, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप 2 मिनट, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, समाज में से अगर कोई अपनी बात रखने आपके द्वारे आ रहा है तो आपका दायित्व है आप उसको सुनिए।